हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली टू कंबोडिया ट्रिप कितना एक्सपेंसिव रहा है। फ्लाइट टिकट्स का, वीजा का, खाने का, पीने का, आइटनरी का, घूमने का, टिकट का एंड सारी चीजें। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी आपको बताने वाली हूँ। एंड सो लेट्स बिगिन। एंड ये मेरी सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप थी जो मैं अपनी दीदी एंड जीजू के साथ गई थी, एंड विच वाज अ ग्रुप ट्रिप। तो मैं अगर आप सोलो भी प्लान कर रहे हो तो मैं आपको सोलो भी बताने वाली हूँ कि आप पर्सनली प्लान करके भी इजिली जा सकते हो, एंड अगर आप ग्रुप ट्रिप फॉलो करते हो आप ग्रुप ट्रिप में भी जा सकते हैं। ठीक है। सो ये मेरी सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी वियतनाम की। एक्सपेंसेस भी मैंने अलग से वीडियो प्रॉपर बनाई है, तो वो आप चेक कर सकते हो अगर आप वियतनाम प्लान कर रहे हो जाने का। पूरी आइटनरी समझाने के लिए आई नीड माय डायरी बिकॉज़ मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, पूरे 2 दिन लगे पूरा एकदम सारी चीजें करने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम तीनों गए थे एक ग्रुप ट्रिप में। तो पहले तो हम लोग सोलो गए थे, बट सेकंड टाइम इसलिए कि चलो ठीक है ग्रुप ट्रिप ट्राई करते हैं कि कैसा रहा था। हमारा ट्रिप बहुत ही मजेदार रहा था बिकॉज हमें काफी सारे अमेजिंग पीपल भी मिले थे, तो काफी मजा आ गया था। एंड ग्रुप ट्रिप में क्या होता है कि आप ऑब्वियसली बात है एक एजेंसी को पूरा पैसा दे देते हो, एक कंपनी को पूरा पैसा देते हो, एंड उनका हेडेक रहता है स्टे कहाँ कराना है, ये चीज कराना है, वो चीज कराना है। वो आपको पूरी आइटनरी देते हैं कि ये पूरी आइटनरी आपकी रहने वाली है। तो 7 दिन का हमारा पूरा ग्रुप ट्रिप था। एंड अगर आप सोलो भी प्रिपेयर कर रहे हो, अगर सोलो जाने का आप सोच रहे हो, तो मैंने उसके लिए भी हर एक चीज नोट डाउन की है, टिकट प्राइसिंग भी नोट डाउन की है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी। बेसिकली मैं मेन फोकस कर रही हूँ कि अगर आप अकेले जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या प्राइसिंग या कितना कितना पैसा ले जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम लोग गए थे ग्रुप ट्रिप में। ग्रुप ट्रिप में मेरा कितने लगे थे, एंड स्वाति दीदी एंड जीजू के उन्होंने पहले से ही बुक करा लिया था, तो उनका लगा था ऑलमोस्ट टोटल मिला के वीजा वीजा सारी चीजें मिला के 85,000 उनका लगा था। एंड मेरा जो था वो था 88,000 रुपीज का। क्यों? क्योंकि मैं एकदम लेट में आई थी कि फ्लाइट टिकट्स, क्योंकि अभी लेट में मेरा एंट्री हुआ है तो फ्लाइट टिकट्स भी थोड़ी सी महंगी हो जाती है। खुद से प्लान कर रहे हो तो फ्लाइट टिकट जो स्टैंडर्ड प्राइस है दैट इज 28,000 रुपीज पर पर्सन, आना जाना बता रही हूँ। बट एक बार फिर से चेक कर लेना कि फ्लाइट की टिकट कितनी है। ठीक है। एंड डिपेंड करता है कि आप कब ले रहे हो। आप 1-2 महीने पहले लोगे तो आपको महंगी मिलेगी। एंड वहां पे ना सैटरडे संडे मतलब हर हफ्ते दिल्ली से एयर कंबोडिया की जो फ्लाइट होती है वो ट्रैवल करती है, मतलब हर हफ्ते वो डायरेक्ट फ्लाइट है। तो बीच में हॉल्ट लेने से बेटर है कि आप डायरेक्ट ही बुक कर लो। एंड वहां की जो कैपिटल सिटी है फिनोम फैन, मतलब अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ कर दूं तो आई एम सो सॉरी। सो बेसिकली दिल्ली से फिनोम फैन, फिनोम फैन से दिल्ली, मतलब आप कंबोडिया में कहीं पे भी हो आपको फिनोम फैन आना है, फिनोम फैन से ही आप डायरेक्ट दिल्ली से जा सकते हो। तो वो आपकी कैपिटल सिटी है। सो बैक एंड फोर्थ करती है, वीक में एक बार करती है, हफ्ते में एक बार। सो सैटरडे संडे का ही उसका टाइमिंग रहता है, तो उसमें भी आप चेक करना। 5 घंटे की फ्लाइट होती है, क्या उसमें आप हॉल्ट लोगे? तो इट्स बेटर कि आप दिल्ली से ना डायरेक्ट ही फ्लाइट ले लो, सैटरडे संडे बुक कर लो, बस हो गया आपका वीजा एंड ई अराइवल। तो ये चीज ना आप खुद से भी बुक कर सकते हो, एंड हमने भी खुद से ही बुक किया था। एंड अगर आप किसी कंपनी से ट्रेवल कंपनी से भी जुड़े हो तो वो भी आपके लिए अरेंज करा देती है। एंड वो भी सेम ऐप से, सेम वेबसाइट से ही करती है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीजा का जो हमारा लगा था दैट वाज 2700 प्लस 532 जो टैक्सेस लगते हैं पर पर्सन बता रही हूँ। एंड ई अराइवल का लगा था $36। 27 दिसंबर रात के 10:30 बजे समथिंग की हमारी फ्लाइट थी, तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे। थोड़ा जल्दी पहुंच जाना तो ज्यादा बेटर है। 8 बजे हम वहां पे पहुंच गए थे, चेक इन किया, ये किया वो किया, तो मुश्किल से ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं था बिकॉज इमिग्रेशन में भी टाइम लगता है, चेक इन में भी टाइम लगता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो 3-4 घंटे पहले चले जाओ इंडिया के एयरपोर्ट पे तो ज्यादा बेटर है, सॉरी दिल्ली के एयरपोर्ट पे। एंड फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे थे 6 बजे, मतलब 12 बजे फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी। तो 12 बजे की फ्लाइट आई थी, एंड उसके बाद 6 बजे हम लोग पहुंच गए थे। तो वही आप अपना सामान वगैरह लेते हो, एंड हमने वहीं पे ही सिम कार्ड भी लिया था। आप थोड़ा सा करेंसी वहां पे एक्सचेंज करा सकते हो, वहां पे डॉलर भी चलता है, मतलब आप नॉर्मल शॉपकीपर से भी बात करोगे तो वो डॉलर में भी आपसे ले लेते हैं, $2 $3। एंड अगर आपको चेंज कराने हैं, क्योंकि कंबोडिया की जो करेंसी है उसको हम रील बोलते हैं, RIEL, तो उसमें भी एक्सचेंज करा सकते हो। तो हमने जो सिम कार्ड लिया था वो था मेटाफोन का। एंड इसमें मैं आपको यहाँ पे एक बैनर लगा दूंगी क्योंकि मैंने उनका पैकेज भी देखा था। सो 64,000 रील हमने दिए थे सिम। हमने 2 सिम खरीदी थी उस वक्त, एंड एक मेरे पास थी और एक दीदी एंड जीजू उनके पास एक थी। तो 2 सिम खरीदी बिकॉज मैं बाई चांस खो जाऊं तो एटलीस्ट मैं कॉल तो कर ही लूं बिकॉज सो ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अपने होटल गए थे। होटल का जो नाम था वो था सोर, एंड देयर वर टोटल 47 पीपल ऑलमोस्ट, जो टोटल बता रही हूँ ग्रुप ट्रिप में। सो आधे लोग रुके थे हॉस्टल में, आधे लोग रुके थे होटल में। जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ मैं उसका आपको बता रही हूँ। एंड हॉस्टल का अगर मुझे नाम मैंने 1-2 नाम लिखे हुए हैं तो आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो दैट वाज 3,202 रुपीज इंडियन रुपीज पर नाइट का। एंड हम लोग वहां पे आए थे फिनोम फैन में, जो हम एक दिन के लिए रुके थे, मतलब एक रात के लिए रुके थे वहां पे बस। ठीक है। उस दिन हमने क्या किया,
8 बजे हम लोग आ गए थे, एकदम फ्रेशन अप हुए, तैयार हुए, एंड वहाँ पे हमने विजिट किया था रॉयल पैलेस एंड सिल्वर पगोडा। मतलब वो फिनोम पेन इज अ कैपिटल सिटी जहाँ पे आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है, एंड जहाँ पे आपको उनके राजा की कहानियां देखने को मिलती है। हमारे साथ गाइड भी थे, तो वो पूरा टूर का था। एंड उस दिन हम लोग किलिंग फील्ड भी गए थे। किलिंग फील्ड एक हिस्ट्री हो गई कि कैसे राजा ने ही इतने लोगों को मारा था। मतलब वो एक्चुअली मतलब देख के ऐसा लग रहा था ना, गूज बम से आ गए थे। मतलब वो जाने की जगह है, मतलब यू शुड विजिट। मतलब थोड़ी देर के लिए चले जाओ, बट हाँ एक बार जाना चाहिए। आप गूगल करोगे तो आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी। पे हम टेम्पल में गए थे जहाँ पे हम वो चीज गए थे। सो वी हैव टू वेयर फुल ड्रेस, अदरवाइज आपको कवर करनी होती है। बिकॉज फिनोम पेन में ना काफी सारे टेम्पल्स हैं, काफी सारे बुद्धिस्ट की टेम्पल्स हैं। आप वहां पे जाओगे सो दे आर नॉट अलाउड कि आप यू नो मतलब शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह वैसे पहनो। सो यू हैव टू जस्ट कवर इट। के बाद हमने एक्सप्लोर की थी नाइट लाइफ। वहां पे बहुत सारी नाइट लाइफ है। मार्केट गए थे, एक जो हम मार्केट में गए थे वो था चाकतुकमुक वॉक स्ट्रीट। फोटो वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। पे आप ग्रैब से भी जा सकते हो, अगर आप खुद से जा रहे हो। ग्रैब वहाँ पे बहुत इजीली चलता है, टैक्सी, टुक टुक। एंड वहाँ पे ऑन गोइंग आपको, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं मिलता, रुक जा हमको वहां जाना है, सरोजिनी नगर जाना है या वैसे जाना है। सो वहां पे भी आपको ऑनगोइंग टुक टुक मिल जाएंगे। होटल सूर से जो नाइट मार्केट था वो पास में ही था, सो आप इजीली वहां पे जा सकते हो। जो रॉयल पैलेस में जाने के लिए यू कैन जस्ट बुक द टिकट, ठीक है। आप ऑन द स्पॉट भी वहां जाके ले सकते हो। $10 का उनका टिकट था, $10-12 का। ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ। अब आप जिस वक्त पे जाओगे ऐसा तो नहीं है कि वैसे चेंज हो जाएगा, बट स्टिल मैं आपको बता के चल रही हूँ, ठीक है। इतना प्राइस था जो मैंने क्लू कैप से भी निकाला है, एंड जो मैंने गूगल भी किया, मैंने चैट जीपीटी भी किया। मैंने तीनों का इन्फॉर्मेशन लेके इसको मैं मिक्स किया है। एंड किलिंग फील्ड का है, वहां पे भी आपको ऑन द स्पॉट टिकट प्राइस मिल जाएगी। दैट इज एक मतलब 1390 पर पर्सन का आपको टिकट वहां पे मिल जाएगा। सो मतलब ये पूरा दिन हमारा इसी में ही हो गया था, और शाम में हम लिटरली बहुत ज्यादा थके थे क्योंकि उसी दिन ही हमारी फ्लाइट आई थी सिटी में। सो वहां पे पूरा था। देन नाइट मार्केट एक्सप्लोर करके हम वापस आ गए। प्लस एक और ऑप्शन है क्लूक ऐप से ना, आप हॉप ऑन हॉप ऑफ भी बस बुक कर सकते हो। वो मतलब पूरा कैसा ना कि सिटी का ट्रेवल कराते हैं। जैसे आप इस स्टॉप पे उतर जाओ, इस स्टॉप से आप चढ़ जाओ। तो इसका इन्फॉर्मेशन आप क्लूक ऐप से ले सकते हो कि अगर मुझे बुक करनी है तो किस किस स्टॉप पे आप चढ़ सकते हो, किस किस स्टॉप पे आप उतर सकते हो। तो वो चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट दिन था 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को हमारा ट्रेवलिंग का था, क्योंकि हम जा रहे थे आइलैंड पे, सिटी टू आइलैंड। अब यहाँ पे हम कैसे जाएंगे? होटल से बस थी, बस उनकी साइड से ही थी, बट आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे बस हो गया, मिनी वैन हो गया, टैक्सी या ट्रेन हो गया। वहां पे ना आसपास आपको जैसे ट्रेवल एजेंसीज जो होते हैं ना कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो आप टैक्सी बुक कर दो, या यहाँ से यहाँ जाना है तो आप चीपर ऑप्शन बता दो कि बस से कैसे जाना है या वैसे चीज आना है, तो वो भी वो चीज बता देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं उस दिन का पूरा आपको ट्रैवलिंग का बताती हूँ। होटल से हम गए बस से हमने थोड़ा सा ट्रेवल किया, फिर वहां पहुंचे हम सिहानोक विले, एंड वहां से हमने फेरी ली, और फेरी से हम कोरन आइलैंड पे गए थे। फेरी मतलब जो मतलब पानी में जो जाने वाली होती है, आपको तो पता ही है। आइलैंड पे पहुंचे थे 4 बजे समथिंग। आप अगर होटल से सिहानोक विलेज जाते हो तो वहां पे भी ऑन द स्पॉट आप फेरी जो है वो बुक कर सकते हो, बिकॉज वहां पे चलती रहती है। मतलब हर 45 मिनट्स के अराउंड पे सेवरल टाइम्स वो करती रहती है। मतलब इट इज बेटर कि आप जितनी जल्दी वाली ले लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप पूरे समुद्र को पार करके जाते हो उस आइलैंड पे। तो बेटर है कि आप दिन के टाइम पे ट्रेवल कर लो, बिकॉज मौसम भी गड़बड़ हो जाता है। वैसे जिस मौसम में हम गए थे तो वो बहुत ज्यादा ही चटक गर्मी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एज सुन एज पॉसिबल मतलब आप जल्दी जितना पहुंच सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वहां से आप डायरेक्ट फेरी ले सकते हो, आपको जहां भी जाना है। वहां पे 2-3 स्टॉप थे, बट कोरंग आइलैंड जो था जहाँ पे हम लोग गए थे दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड फिर उसके बाद हम लोग रुके थे रॉयल सी व्यू होटल में। मतलब इट वाज अ रिजॉर्ट आप बोलोगे, हमारा होटल एक्चुअली दूसरा था, दैट वाज स्कारलेट सेल्स रिजॉर्ट। एंड उसका मैंने अमाउंट अगर देखा था दैट वाज 100 मतलब यूएसडी $100 का था पर नाइट का। बट वहां पे हॉस्टल का भी ऑप्शन है, तो आप हॉस्टल में भी रुक सकते हो। एंड क्लूक ऐप पे भी अगर आप बुक करोगे तो बहुत ही चीपर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। अब जिसमें हम रुके थे, क्योंकि इतने सारे लोग थे तो सब कुछ फुल हो गया था। मैं, दीदी एंड मैं थी, मतलब जो 2 रूम्स थे वो अलॉट नहीं हो पाए थे, तो हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए थे। दूसरे रिजॉर्ट में हमें शिफ्ट किया गया था, एंड विच वॉज वर्थ इट। मतलब दिस रिजॉर्ट वॉज लिटरली वर्थ इट। रॉयल सी व्यू जो मैं आपको बता रही हूँ, एकदम जस्ट सामने ही सी व्यू है, स्विमिंग पूल है, एंड इट वॉज लिटरली वेरी नाइस। एंड फिर हम पहुंचते पहुंचते ना हमारा शाम हो चुका था, तो हमने बीच पे ऐसे ही इंजॉय किया था। एंड फायर शो था, तो फायर शो भी इंजॉय किया था। मैंने थोड़ा सा नहीं कर पाया था क्योंकि मैं काम कर रही थी, बट आप यहाँ पे आपको वीडियोस वगैरह लगा दूंगी, तो डेफिनेटली इट वॉज वर्थ टू वॉच। एंड वो शायद 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का ही रहता है रात में। कोरंग में ना वेज ऑप्शन आपको मतलब ग्रैब वहाँ पे नहीं चलता है, वेज
ऑप्शन आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। यू कैन ईट फ्रूट्स आप खा सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमारा इंस्टेंट जो फूड था, क्योंकि हमारा लंच और डिनर ना उसी से ही हुआ है। अब वेज ऑप्शन है, अब आप नॉर्मली भी खाएंगे तो दे आर यूजिंग फिश ऑयल, एंड हम तो प्रॉपर वेजिटेरियन है कि हम नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इंस्टेंट पैकेट जो हल्दीराम के पैकेट थे हम लोग वो लेके गए थे। फूड का भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंडिया से क्या, मतलब यहाँ से इंडिया से आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, विच इज मैंडेटरी, एंड जो वियतनाम में भी हेल्पफुल रहा था एंड वो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था। तो वो चीज मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। मतलब वेज फूड का बहुत मुश्किल से ही ऑप्शन था। देखो, अगर आप चिकन खा सकते हो, अगर आप सी फूड खा सकते हो तो वेल एंड गुड है, तो बेटर ही है आपके साथ। बट फिर उसके बाद आप मतलब नॉर्मली आप शेक्स पी लो या फिर ये चीज कर लो, बट अगर आपको प्रॉपर खाना है ना, प्लीज हल्दीराम के डब्बे ले जाना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। को होटल हॉस्टल सब कुछ मिल जाएगा। सो बेटर रहेगा कि आप पहले से ही बुक करके ले जाओ। इस अगले दिन का 30 दिसंबर उस दिन था हमारा बोट पार्टी का, जो 8 घंटे की बोट पार्टी थी। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ वो उनकी साइड से अरेंज था, एंड इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या क्या था वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी। एंड अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हो तो वहीं पे ना, मतलब जैसे आप जैसे ही जैसे कोरंग आइलैंड में जहाँ पे आपको फेरी स्टॉप जो होता है ना, तो वहां पे आसपास आपको प्राइवेट जैसे कंपनीज वहां पे होती हैं। कंपनी मतलब एक छोटा सा उनका जैसे वो नहीं होता स्टॉल जैसा होता है, तो वहां पे आप बुक कर सकते हो। जैसे आपको बोट पार्टी में जाना है तो वो आपको बोलेंगे कि आपको कैसी बोट पार्टी में जाना है, मतलब कैसे बोट में जाना है। अगर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, पूरा 8 घंटे का जितना भी वो आपको पूरा स्केड्यूल समझा देंगे। जो हमारा वाला था वो था 8 घंटे का। तो बेसिकली आप क्या करते हो कि वो बोट में आपको ले जाएंगे, एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको वो एक स्नॉर्कलिंग स्पॉट पे ले जाएंगे कि आप जिसमें पानी में जा सकते हो, स्विमिंग जिसको आती है उसको कर सकते हो। मैंने तो नहीं की थी बिकॉज मैं ऑलरेडी सी वाटर में जा चुकी थी, वेरी सॉल्ट वाटर, तो बहुत इची इची हो रहा था, तो इस चक्कर में मैं गई नहीं। एंड बाकी लोग गए थे एकदम, जिन लोगों को स्विमिंग आती है तो वो तो डेफिनेटली जा सकते हैं। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड फिर उसके बाद दूसरा स्पॉट था फिशिंग का, बीच में वो आपको फ्रूट्स भी दे रहे थे, पाइनएप्पल वगैरह, ये चीज आप खा सकते हो, मतलब जैसे वाटरमेलन हो गया, ये चीज हो गया। नेक्स्ट था सनसेट व्यू आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस 8 घंटे में जितना भी हुआ मैं आपको वो चीज बता रही हूँ। रेस्ट हमने हिंदी गानों पे, चटपटे गानों पे बहुत ज्यादा डांस किया है। एंड बीच में ना आपको बारबेक्यू भी वो प्रोवाइड कराएंगे रात के टाइम। आपको प्लैंकटन भी देखने को मिल सकता है, हमें तो नहीं मिला था, बट मतलब देख लेना, अगर कोई बोट अगर जा रही है सो आप वहां पे भी देख सकते हो। जहाँ पे आप बुक कराओगे ना वहां से आप पूछ सकते हो कि क्या क्या होगा इस 8 घंटे में, या जो भी ट्रैवलिंग का टाइम है। तो मैं बारबेक्यू अरेंज किया था, तो उसमें क्या था कि वेज के लिए देयर वाज नो ऑप्शन, मतलब ऑप्शन वाज कि आप राइस, तो उन्होंने जैसे होते हैं ना कि राइस जो होते हैं, बॉइल्ड राइस जो होते हैं, तो वो तो आपको देंगे ही देंगे। अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन भी अवेलेबल था, सी फूड भी अवेलेबल था। एंड जैसे वेजिटेबल्स होती है ना, जैसे रोस्ट करते हैं वो स्टिक में काफी सारी वेजिटेबल्स रहते हैं, वो मतलब ठीक ही था खाने में। तो इसमें हमारा इंस्टेंट वाला, जैसे हम पोहा लेके गए थे तो हम पहले से ही बना के लेके गए थे, तो वो हमें थोड़ा सा हेल्पफुल रहा था कि क्योंकि यार 8 घंटे का ट्रैवल है, बोट में भूख नहीं लगेगी क्या? सो इस वजह से वो भी हेल्पफुल रहा था खाने में। मतलब मैं बता रही हूँ कि बेटर है कि इंस्टेंट फूड आप लेके चलो, या पहले से ही बना के लेके चलो अपने होटल में। एंड या फिर आपके पास कुछ कुछ जैसे स्नैक्स होना चाहिए, बिस्किट्स हो गया, नमकीन हो गया, आलू भुजिया मत भूलना, मैं बता रही हूँ। तो वो चीज हो गया, तो एटलीस्ट कि आपके पास, क्योंकि फॉर वेजिटेरियन मैं बता रही हूँ, क्योंकि यार आप ऑब्वियसली बात है, हम चिकन नहीं खा सकते हैं, सो वी नीड समथिंग टू ईट ना। सो और फिर उसके बाद आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वापस होटल में आ गए थे। अब आराम से बीच पर चिल करो। हम लोगों के साथ जब ग्रुप ट्रिप थी तो हम लोग आपस में बैठ जाते थे, ऐसे मजे करते थे, बात करते थे, इंट्रोडक्शन चलता रहता था। तो बस ऐसे ही हमारा पूरा दिन गया था। नेक्स्ट 31 दिसंबर, जहाँ पे हम वापस आ रहे थे आइलैंड से वापस, हम बस मुश्किल से 2 ही दिन रुके थे। एंड कोरंग कोरंग से हम फिर आए शिनोक वैली। शिनोक वैली इज द मेन पॉइंट जहाँ से फेरी आपको यहाँ छोड़ेगी, सिटी पे छोड़ेगी, या फेरी आइलैंड पे ले जाएगी, आइलैंड से वापस ले जाएगी, तो वो एक पियर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कोरंग से पहले हमारी फेरी थी 40-50 मिनट की, एंड फिर उसके बाद हमारी बस थी, और बस से हम गए थे सीम रिप गए थे। एक चीज और है, जब आप वहां से मतलब जैसे सिहानोक विले से आप आइलैंड पे जा रहे हो, तो वहां के जो आप फेरी बुक करोगे ना, तो आप उनसे ये चीज पूछ लेना कि जब मैं वापस आऊंगा या वापस आऊंगी तो मैं कैसे आऊं, वहां पर टिकट बुक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या आप यहीं से बुक करानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में है, सो मैंने सर्च किया था, सो मुझे कुछ इसका आंसर मिला नहीं। बट अगर आप सिहानोक विले जा रहे हो तो ये डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन पूछना कि यार वापस कैसे आएंगे। गए थे सीम रिप दूसरी सिटी हो गई, ऑलमोस्ट मतलब 8-9 घंटे लग गए थे पूरा ट्रैवल करने में, शायद 10 घंटे भी लगे थे। तो वहां पे हमने एंजॉय किया था पब स्ट्रीट एज इन की वो नाइट मार्केट भी है। सीम रीप का बता रही हूँ, जो हमारी ये लास्ट सिटी थी। एंड उसके बाद शॉपिंग भी है, कैफेज भी हैं,
तो इट इज लाइक अ होल नाइट मार्केट। तो वहां पे हमने अपना न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया था। पूरा दिन हमारा ट्रेवलिंग में चला गया, हमने बस न्यू ईयर सेलिब्रेट किया तो हम वापस होटल में आ गए थे। सीम रीप का जो होटल था उसका नाम है किंगडम एंकोर होटल एंड उसका जो प्राइसिंग था दैट वाज 3744 रुपीज एंड उनका हॉस्टल था, मतलब कुछ लोगों का हॉस्टल भी था एंड कुछ लोगों का होटल भी था। सो हॉस्टल वाज 2283 रुपीज पर पर्सन पर नाइट का बता रही हूँ। सो क्लूक ऐप पे जाओगे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे हॉस्टल के, होटल्स के, तो आप अपने प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट दिन था हमारा डे 5 विच वाज 1 जनवरी एंड वहां पे हम लोग गए थे फ्लोटिंग विलेज। फ्लोटिंग विलेज जहाँ पे लोग एक्चुअल में जमीन पे नहीं बट पानी में रहते हैं, पानी में मतलब उनका पानी में बोट बना हुआ है, वहां पे रह रहे हैं, वहां पे स्कूल भी है, वहां पे काफी सारी चीजें वगैरह है। तो वो एक दो स्पॉट वगैरह पे रुके हुए थे कि जैसे वहां पे आपको क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, पाइथन था वहां पे एंड मिनी, आप ये फोटोज वीडियोस यहाँ देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग गए थे सनसेट ट्रक पार्टी, ये उनकी साइड से ऑर्गेनाइज था कि सनसेट ट्रक पार्टी का है। तो क्लूक ऐप पे एक बार आप चेक करना कि सनसेट ट्रक पार्टी में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बुक कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वापस होटल में आ गए थे। नेक्स्ट दिन जो हमारा लास्ट दिन था घूमने का दैट वाज अंकोर वाट एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट प्लेस टू गो, मतलब इसको देखे बिना वापस मत आ जाना कंबोडिया से, मैं बता रही हूँ। सीम रीप इज द बेस्ट सिटी। मुझे को देखो, हम आइलैंड भी गए, हम वैसे मेन सिटी में भी गए थे, कैपिटल सिटी में, बट सीम रीप इज अ वेरी वर्थ इट सिटी। तो उसको छोड़ के मत आना बिकॉज कंबोडिया इंसान जाता ही उसी को देखने के लिए है। तो डे 6 हमारा लास्ट दिन था 2 जनवरी। तो उस दिन हम लोग उठे थे 4:30 बजे, सुबह 4:30 हमें उठा दिया था कि अगर आपको एकदम सनराइज देखना है सो यू हैव टू वोक अप, और सब लोग उठ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए थे अपना पासेस लेने के लिए एंकोर वाट एंटरप्राइजेस, यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगी। सो वहां पे क्या होता है, आपको 1 डे का पास मिलता है, ठीक है। 1 डे का पास मतलब $37 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर टेम्पल जब भी आप जाओगे ना तो आपका टिकट वो देखेंगे कि आपका टिकट आपके पास है कि नहीं है, क्योंकि उसमें आपको फोटोज, आपका फोटो जरूर लगा होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो एंकर वाट ना बहुत बड़ा है एंड वहां पे आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा एंड मतलब बेसिकली जब मैं गई थी ना, मैंने कहा यार इट इज लाइक अ हिंदू टेम्पल एंड देखने लायक 11 स्तंभ, आज से 11 टेम्पल्स है वहां पे देखने को है। तो ऑब्वियसली आप एक दिन में उसको कवर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा टेम्पल विजिट करना है, देन थोड़ा मतलब 11 टेम्पल और पूरे सीम रीप में इधर उधर जगह है, एक कोने में एक कोने में एक कोने में एक कोने में है। इनका हमारा जो प्लान था मैं आपको वो बता रही हूँ। हम लोग उठे थे 4:30 बजे पास लेने के लिए। पास लेने के बाद हम लोग गए थे एंकोर वाट टेम्पल, ठीक है। एंकोर वाट टेम्पल पे आप सनराइज देखते हो, आप पूरा घूमते हो। फिर हम 8-9 बजे के करीब आ गए थे होटल, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था एंड ब्रेकफास्ट उस दिन हमारा इंक्लूड भी था। तो सब लोग आए थे, बस पूरी वापस आई थी, होटल ब्रेकफास्ट किया। फिर उसके बाद हम लोग गए थे दूसरी जगह बायोन टेम्पल, ठीक है। बायोन टेम्पल एक और दूसरा टेम्पल बता रही हूँ, दूसरा टेम्पल गए थे एंड देन उसके बाद हम गए थे थर्ड टेम्पल। फ्रॉम टेम्पल था देयर आर 8 to 11 टेम्पल्स। अब इसके बाद वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब इसमें क्या है कि जैसे कुछ लोगों ने ना, जैसे ग्रुप का बता रही हूँ, कुछ लोगों ने क्या किया था, उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप किया, उन्होंने एंकोर वाट और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, बिकॉज मतलब 2-3 घंटे में आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यू लिटरली नीड पूरा दिन एंकोर वाट को पूरा एकदम घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। एंड अगर आपको मतलब वो हमारा चॉइस था कि अगर आपको जैसे 8-11 जितने भी टेम्पल है वो आप खुद से जा सकते हो, मतलब ग्रैब बुक कर लो और खुद से चले जाओ। उनकी साइड से ये था कि वो आपको 3 टेम्पल्स घुमाएंगे, ठीक है। तो 3 ऑलरेडी बज चुके थे टैप फ्रॉम के लिए एंड उस दिन बहुत ज्यादा ही चलना था। मतलब मैं ये मानूंगी 12 बजे तक ही ना मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके थे 10,000। उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां से सनराइज होता है, तो अगर वो चीज आपको देखना है तो आप जल्दी उठ सकते हो, आपको 4:30 बजे। इफ यू डोंट वांट तो आप स्किप भी कर सकते हो सनराइज का। आप वहां पे 8-9 बजे पहुंचो, वहां पे आप घूमो, आप 2-3 टेम्पल्स और कवर करो। तो बेसिकली अगर आपके पास दिन है तो आप 3 दिन का पास ले सकते हो, क्योंकि 3 दिन में ही कवर हो पाएंगे 8 और 11 टेम्पल। नेक्स्ट दिन था 3 जन डे 7 एंड उस दिन भी हमारा ट्रेवलिंग का था एंड उसमें हम गए थे सीम रीप से फिनोम फेन, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो थी मतलब वही फिनोम फेन से दिल्ली की जो फ्लाइट थी वो हमारी वहां थी, जो रिटर्न फ्लाइट थी एंड 7 बजे की थी शाम की। तो हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे सीम रीप से, तो पूरा दिन हमारा 10 घंटे का ट्रैवलिंग था जो हम फिनोम फेन में गए थे। सो बेसिकली ये आइटनरी थी जो उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी, हम उसी आइटनरी के अकॉर्डिंग चले थे। बट अगर मैं आपको बताती हूँ जस्ट फ्लिप द आइटनरी, बिकॉज 2 दिन हमारे ट्रैवलिंग में वेस्ट हुए हैं। सो इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। प्राइसिंग हो गया, घूमने की जगह हो गई, सारी चीज होगी, वो मैं आपको कवर कर चुकी हूँ। अब मैं आपको
सिटी पलटवा दे हो, ठीक है, कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ट्रेवलिंग और टाइमिंग दोनों ही बचाना है तो ये चीज बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप दिल्ली से कहीं से भी आप फ्लाइट लोगे, आप आओगे फिनोम पेन, फिनोम पेन से आप जाओगे सीम रीप, सीम रीप आप जाओ, देन सीम रीप से आप कोरंग जाओ और कोरंग से वापस आप फिनोम पेन जाओ। तो ये आपके लिए इजी पड़ेगा। हम तो बहुत लंबा गए थे तो हमारा 2 दिन टाइम वेस्ट हो गया था। फ्लाइट तो एनीवेज आपको फिनोम पेन से ही पकड़नी है, तो आपका लास्ट सिटी घूमने का होना चाहिए फिनोम पेन। तो फिनोम पेन आप घूमने का स्किप करके बाकी की सिटीज कवर कर लो एंड देन लास्ट में आप फिनोम पेन घूमो, विच इज अ कैपिटल सिटी। तो आपके पास टाइम भी होगा, फ्लाइट भी आप इजिली मतलब कर सकते हो। बाकी का फिर 10 घंटा ट्रैवल करोगे, क्योंकि हम सीम रीप से फिनोम पेन जब आए थे तो बहुत ज्यादा ट्रैवल हो गया ना, तो हम लोग सच में बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे। बता रही हूँ कुछ कुछ मेन पॉइंटर, ठीक है। सो जो हम फिनोम पेन में रुके थे वहां के आसपास ना आपको काफी सारे ऐसे एक्सचेंजिंग वाले मिल जाएंगे, आसपास आपको मिल जाते हैं कि आप उनको डॉलर दे दो या इंडियन करेंसी दे दो, आपको एक्सचेंज कराना है तो आप उनको इजिली एक्सचेंज करा सकते हो। नेक्स्ट आता है सिम कार्ड। सिम कार्ड का मैंने आपको बता दिया, मेटाफोन जो कंपनी है वो आप करा सकते हो। एंड पैकेज जो लिया था हमने, ये वाला पैकेज लिया था, दैट वाज 64,000 रियल, 2 सिम ली थी। ब्रेकफास्ट इंक्लूड किसी में नहीं था एंड जिसमें हमने यूज किया था इंस्टेंट पैकेज। इफ यू आर अ वेजिटेरियन, अगर आप वेजिटेरियन भी नहीं हो बट कहीं कहीं पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, एंड जब आप अकेले बुक करोगे तो आप ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड करवा लेना। अब वहाँ पे ग्रैब भी चलता है, इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको मिलेंगे, जैसे सीम रीप में भी आपको मिल जाएंगे, सीम रीप में तो थे, एंड पब स्ट्रीट में भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप खा सकते हो, लंच डिनर कर सकते हो एंड आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ऑनलाइन तो हमने कंबोडिया में नहीं मंगाया था, सो बट वहाँ पे होंगे, ठीक है वहाँ पे। और फिनोम पेन में एक ही दिन रुके थे, सो ऐसा हमने नहीं इतना एक्सप्लोर किया इंडियन रेस्टोरेंट। सो वी यूज इंस्टेंट पैकेट, जो राजमा चावल आते हैं हल्दीराम के, दाल चावल आते हैं, तो वो चीज आप पैक कर सकते हो। एंड पोहा हो गया, इंस्टेंट पोहा हो गया, कप नूडल्स हो गया, जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालना है, मिक्स करना है, वो बेस्ट रहेगा। एंड प्लीज टेक मसाला विद यू, मसाला मतलब मैजिक मसाला, जो ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स आता है, एंड प्लीज टेक सॉल्ट विद यू। ये मेरा पैकिंग लिस्ट है जिसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो उसमें जाके वो वीडियो देख लेना। एंड विच इज वेरी वेरी मैंडेटरी, बिकॉज अगर आप फीका खाना खा सकते हो तो ठीक है, नहीं खाना खा सकते हो तो जस्ट टेक इट। एक स्मॉल पाउच बना लो मसालों का, एंड 2-3 मसाले हैं यार, ले जाओ, क्या बुरा है। मैं वियतनाम में भी लेके गई थी एंड मैं यहाँ पे भी लेके गई हूँ, मैं आगे की इंटरनेशनल ट्रिप पे भी लेके आऊंगी, बिकॉज इट इज जस्ट एन इंडियन थिंग, बिकॉज आई कैन नॉट मिस माई मसाला। मोस्ट 8-11 हल्दीराम के पैकेट्स लेके गए थे, बिरयानी वाला लेके गए थे, वेज बिरयानी वाला, पोहा भी लेके गए थे, पोहा के पैकेट लेके गए थे, कप नूडल्स भी लेके गए थे। हालांकि आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे वहां पे वेज के, बट कहीं पे 8 घंटे का ट्रेवल था, कहीं पे 10 घंटे का ट्रेवल था, और कहीं पर जैसे लंच तो किसी में भी इन्वॉल्व नहीं था, एंड हमारा टाइमिंग ऐसा हो जाता था कि हम होटल में वापस आ रहे हैं 3 बजे या 4 बजे समथिंग। सो हम आराम से अपना इंस्टेंट का बनाया, केटल में गर्म पानी डाला एंड देन वो बन गया, एंड 5-10 मिनट लगता है बनने में, एंड देन वी जस्ट एट इट, ठीक है। नेक्स्ट जो था, डाउनलोड ग्रैब एंड क्लूक ऐप। एंड टेम्पल्स में यू हैव टू वेयर फुल क्लोथ्स, अंकोर वाट में भी एंड रॉयल पैलेस में भी, बिकॉज आप जिस दिन फिनोम पेन ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप काफी सारे टेम्पल्स विजिट कर रहे हो, तो यू हैव टू वेयर, मतलब या तो फुल ड्रेस पहन लो या फिर आप जीन्स टॉप या जो भी आपको पहनना है वो चीज आप कवर करके पहन सकते हो, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड लगे हुए थे कि ये अलाउड नहीं है। एंड कुछ जो हमारे ग्रुप में भी शॉर्ट्स वगैरह पहनी हुई थी, तो दे हैव जस्ट कवर्ड विद अ स्टॉल कि वहाँ पे 7-Eleven और सुपर मार्केट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो जो भी आपको परचेज करना है तो आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो। एंड इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको मिलेंगे, सीमरी पे मिल जाएगा, कोरंग में नहीं है, तो कोरंग आइलैंड पे आप जा रहे हो तो आइलैंड पे तो आपको हल्दीराम के पैकेट्स लेके जाना जरूरी है। ऑलराइट गाइस, कंबोडिया ट्रिप के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है, आइटनरी एक्सपेंसेस सारी चीजें। तो दैट्स इट, एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाय।